हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, जहां सहायक शिक्षक के बहुत सारे पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। सो आज हम जानेंगे आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, इसमें योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, टोटल कितना पोस्ट कैटेगरी वाइज जारी हुआ है, कौन कौन से जिले में कितना पोस्ट है। आज हम रजिस्ट्रेशन से लेकर पिन तक का जो पूरा प्रोसेस है वो मोबाइल से ही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है CG व्यापम या CGSSC, दोनों छत्तीसगढ़ व्यापम का ऑफिशियली साइट है। फिर यहाँ से नीचे की ओर आना है और आपको पहले नंबर पे CG व्यापम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है और आप पहुँच जाएंगे छत्तीसगढ़ व्यापम कर्मचारी चयन मंडल की होम पेज पे, जिसका जो आइकन है वो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। सो आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए जो सहायक शिक्षक के बहुत सारे पदों पर आवेदन निकला हुआ है, इसमें आप मोबाइल से फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। सो उसके लिए दोस्तों आपको ऊपर में एक 3 डॉट का आइकन दिए गए हैं, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पे जस्ट क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से अगर आप नीचे की ओर आते हैं तो इसके बारे में जो विस्तृत विज्ञापन है वो देख सकेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फॉर्म डालने का प्रारंभ और अंतिम तिथि के बारे में चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर की ओर से जारी किया हुआ प्रेस विज्ञापन में देखेंगे, जहां लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है 24 जुलाई से और अंतिम तिथि रहने वाला है 21 अगस्त 2026। आप 24 जुलाई से 21 अगस्त तक फॉर्म भर सकेंगे, जिसका एग्जाम यहाँ पर 11 अक्टूबर 2026 को होने वाला है और प्रवेश पत्र आपका 5 अक्टूबर 2026 को आएगा, जो यहाँ पर 16 जिला मुख्यालयों में आपका एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, विभागीय व्यापम, परीक्षा निर्देश, इसका सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट जो PDF है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी PDF को मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। सो चलिए मैं फॉर्म डाल के बताता हूँ। सो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर टैप कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल देना है और जो कैप्चा है उसको डाल के यहाँ से आगे बढ़ जाना है। सो अगर आप पहली बार इसमें फॉर्म डालने जा रहे हैं, जैसे कि अगर आपने अकाउंट नहीं बनाए हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट न्यू प्रोफाइल। एक बार आपको इस पर टैप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा गया है तो फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर पे देखेंगे मोबाइल नंबर, स्वयं का यहाँ पर मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको उस नेम को यहाँ पर डालना है जो आपके मार्कशीट में होगा और आधार कार्ड में होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आधार कार्ड का जो है वो चेक किया जाएगा, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको वैलिड डॉक्यूमेंट को ले जाना है। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट में नाम है वहीं आपको डालना है। फिर आप स्वयं का किसी का भी ईमेल ID दे सकेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड यानी कि इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और यहाँ से गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पे OTP जाएगा और OTP को डाल लेने के पश्चात एक न्यू क्रिएट पासवर्ड कहेगा, तो आपको एक यूनिक सा पासवर्ड बना लेना है। उसके पश्चात दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और इस कैप्चा को यहाँ पर डालने के पश्चात नीचे में आपको लॉगिन का मेन्यू दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा और आपको पहले नंबर पे देखने को मिलेगा असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन छत्तीसगढ़। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो सहायक शिक्षक का वैकेंसी निकला है उसमें फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा स्किप भी कर सकेंगे। अब चलिए फॉर्म डालने का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बड़ी ही ध्यान से अपना जो फॉर्म है वो भरना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक एक स्टेप जो है वो अच्छे से बढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे दिए गए हैं, क्या आप कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कि 12वीं पास है और साथ ही द्विवर्षीय डिप्लोमा है, तो आप फॉर्म भर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है, क्या आप कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं पास है और द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के साथ मान्यता प्राप्त है पास है, तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर अगला है, क्या आप कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास है और प्रारंभिक शिक्षक जैसे BLED में 4 वर्ष से स्नातक पास है, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, क्या आप कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, तो भी आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले नंबर पे जो हमारा ऑप्शन है वहाँ पर कहा जा रहा है स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण है। तो इसका मतलब क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। मतलब क्या आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा पास किया है। जैसे बता दें, अगर आपने BA, BSc, BCom जैसे कोई भी डिग्री के साथ कॉलेज पास आउट है और आप 1 से 8वीं तक पढ़ाने के लिए टीचिंग ट्रेनिंग रखते हैं, जिसमें आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपका डीएलएड से कंप्लीट हुआ हो, बीटीसी से कंप्लीट हुआ हो, जेबीटी से या बीएलएड या ईटीई यानी कि कोई भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो दोस्तों आपको यहाँ से यस पे सेट कर लेना है। फिर यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो आपने डीएलएड, डीएलएड या बीएलएड कौन से संस्था से पास आउट है वो आप पूरा नाम डाल लीजिए। उसके पश्चात नेक्स्ट ऑप्शन है डीएड, डीएलएड, बीएलएड, यानी कि आपने जो भी द्विवर्षीय डिप्लोमा किए हैं, चाहे वह किसी भी नाम से क्यों न जाता हो, उनके संस्था के नाम को, रोल नंबर के नाम को और जो आपने कोर्स किए हैं उनमें उत्तीर्ण वर्ष होगा वो आप यहाँ पर डाल लीजिए। अगर आप इसी वर्ष पास किए हैं तो भी आप डाल सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन में दिए गए हैं, क्या आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, टेट, अगर आप निकाल चुके हैं तो आपको यहाँ से जो है यस वाले ऑप्शन को शेयर कर लेना है। और जब आप पूरा फॉर्म भर लेंगे, यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिए गए हैं वो भर लेंगे तो एक बार आपको अच्छे से चेक करना है। उसके पश्चात नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप एक गलती कर देते हैं तो दोबारा आपको फॉर्म करेक्शन का टाइम नहीं मिलेगा। साथ ही जब आप टेट पे यस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगला ऑप्शन में आ गए हैं टेट रोल नंबर, यानी कि जब आप टेट का एग्जाम दिए थे तो व्यापम की थी, जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था उसमें एक रोल नंबर था, तो उसी रोल नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। और आपने टेट कौन से वर्ष पास किए हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। इन दोनों ऑप्शनों को आपको डालना अनिवार्य है और इन सभी ऑप्शनों को फिल कर लेने के पश्चात नीचे का जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको नीचे की ओर चले आना है और नीचे की ओर आ जाने के पश्चात यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिलेगा, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो पेमेंट यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको 200 रुपये का, और वहीं आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 250 रुपये का, और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 350 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे उसका रिजल्ट आ जाएगा तो 1 हफ्ते के बाद आपने जो इस भी मेथड से पेमेंट किए थे उसी के माध्यम से आपको यह जो पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा। तो इसको लेकर आपको निश्चिंत रहना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जाम सिटी, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको 16 जिला मुख्यालय दिए गए हैं। आप जहाँ भी अपना एग्जाम सेंटर चुनना चाहते हैं वो दोस्तों चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे जिले दिए गए हैं, तो चलिए मैं बिलासपुर को चूज़ कर लेता हूँ। फिर अगला ऑप्शन है डिक्लेरेशन घोषणा पत्र का, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्किप करके नीचे की ओर आना है और ये आई एग्री वाले चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। फिर ये जो कैप्चा है उसको आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट करते हुए चलना है। और अगला ऑप्शन आ गए हैं, कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें और संशोधन कर लें। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपने जो फॉर्म भरे हैं उनको एक बार अवश्य देखना है। उसके पश्चात ओके वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देना है और फिर से आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करना होगा। फिर अगला ऑप्शन है पेमेंट करने का, आपका पेमेंट अमाउंट से होगा पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, तो आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप पेमेंट गेटवे 1 को सेलेक्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो आप पेमेंट गेटवे 1 को सेलेक्ट करके पे नाउ वाले ऑप्शन को, और यहाँ पर आपको पेमेंट करने के कई ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो मैं QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ तो तीसरे नंबर पे UPI का जो ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगला ऑप्शन में यहाँ पर आ गए हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस, देख सकेंगे मैं जैसे ही पेमेंट कंप्लीट किया हूँ तो मेरे में सक्सेस का ऑप्शन शो हो रहा है और बाकी आपको जो रेफरेंस नंबर है वो भी दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और इस तरह आपको यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेस हो चुका है। तो उसके लिए यहाँ पर एक कन्फर्म गो टू पेज वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है, अन्यथा आपको जो फॉर्म है वो कन्फर्म नहीं होगा। सो चलिए मैं यहाँ से गो टू कन्फर्म पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ।
और आप फिर से इसी पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सो आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और अभी हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक कर देना है और आपने जो जो फॉर्म भरे थे प्रॉपर सभी का एक एक करके ऑप्शन शो हो जाएगा। सो यहाँ से आपको पहले नंबर पर जो फॉर्म भरे हैं हमने असिस्टेंट टीचर का, तो वो शो होगा, तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसकी सिलेबस की तो यहाँ पर है सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम टोटल 100 नंबरों का आपका एग्जाम होने वाला है, जहाँ भाग 1 में आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इतने में टोटल आपका 15 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का अंग्रेजी, 15 नंबर का गणित, 10 नंबर का पर्यावरण अध्ययन। फिर भाग ब में रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें से टोटल आपका 15 नंबर के 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो भाग स, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर शिक्षा से 5 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबरों का दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है। और यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो विस्तृत आप पाठ्यक्रम देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर है सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम भाग अ में हमने बताए थे 15 नंबरों के टोटल हिंदी से ही क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। तो प्रॉपर सभी का यहाँ पर एक एक स्टेप हमने बता दिए हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम पूरा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका अंग्रेजी से टोटल 10 नंबरों के 10 क्वेश्चन आएंगे, जो यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं कॉम्प्रहेंसिव, जैसे बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक जो है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर यहाँ पर अगला है हमारा गणित से टोटल 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पर टॉपिक जो दिए गए हैं वो वर्गवार आप यहाँ पर अध्ययन कर लीजिए। बाकी नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है पर्यावरण अध्ययन, जहाँ से आपका 10 नंबरों के 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं और यहाँ पर पूरा टॉपिक दिए गए हैं वो आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से टोटल 15 नंबरों के 15 क्वेश्चन आने वाला है। और नीचे की ओर आते हैं तो नीचे की ओर यहाँ पर सामान्य अध्ययन से टोटल 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है कुछ यहाँ पर कंप्यूटर से आपका 5 नंबर के 5 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से भी आपका आएगा 15 क्वेश्चन। प्रॉपर यहाँ पर एक एक करके हमने कंप्लीटली सिलेबस को दोस्तों बता दिए हैं, आपको यहीं से ही पढ़ना है, बाकी बाहर से नहीं पढ़ना है। बाकी इन सभी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, जिसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। बाकी आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से ही घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है वो करके बता दी है। बाकी किसी भी तरह कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।